बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी अब यहाँ पूरे देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई है, जिससे देश में लगभग 90% लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। आप लोग खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारे जो चैनल आदि दिखाने वाले भाई हैं, चाहे वो असलियत दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर ये बताना चाहती हूं कि जब से श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अर्थात परसों से ये फैसला लिया है, तो लोगों में ये आम चर्चा है, जिस प्रकार का फैसला लिया है कि बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 2.5 वर्षों के शासनकाल में अपना सारा बंदोबस्त करके, लोग तो ये भी कहते हैं, मैं नहीं कह रही, कि बड़े बड़े पूंजीपतियों, देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धना सेठों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाकर उनके जरिए तो भारतीय जनता पार्टी व श्री नरेंद्र मोदी आदि इन लोगों का तो इन लगभग 2.5 वर्षों में बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने लगभग 50-60 या मैं तो कह सकती 100 वर्षों की पॉलिटिक्स करने के लिए बाहर विदेशों में अपना उन्होंने प्रबंध कर लिया है। अपनी पार्टी को आर्थिक मजबूती देने के लिए इन्होंने अपना प्रबंध कर लिया है, ऐसा लोगों में आम चर्चा है। और जब इनका ये पूरा काम हो गया 2.5 वर्षों में, तो अब इनको काले धन की याद आई है। अब इनको अपने काले धन की याद आई है। 2.5 वर्षों के अंदर, यानी कि जैसे इनकी सरकार बनी थी, तो तब इनका ध्यान इस देश में जो काला धन है उसकी तरफ क्यों नहीं गया। यानी कि इन्होंने देश में काले धन की तरफ, विदेशों से काला धन वापस नहीं आया। और इतना ही नहीं, इन्होंने देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धना सेठों को, जिनके जरिए ये लोग विदेशों में अपना सब बंदोबस्त किया इन्होंने 2.5 साल के अंदर, तो लोग ये भी कहते हैं कि देश के जो ये जो बड़े बड़े पूंजीपति और जो धना सेठ लोग हैं, तो इनको बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए तो इन्होंने अपने 2.5 वर्षों के अंदर तो जो भी जनहित की योजनाएं इन्होंने शुरू की हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप में उसका भी लाभ इन्होंने अपने कुछ चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को पहुंचाया है। ये लोगों में आम चर्चा है। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से केंद्र में पूर्व की यूपीए सरकार में जो बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का, जिन्होंने सरकारी बैंकों से कर्जा लिया हुआ था, उनका माफ कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से इस सरकार के बनने के कुछ समय के बाद ही वर्तमान भाजपा की सरकार ने भी तो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका काफी बड़ी मोटी रकम उनकी माफ की है, वर्तमान भाजपा सरकार ने भी। जबकि वही दूसरी तरफ हमारे किसान लोग जो बैंकों से बहुत कम कर्जा लेते हैं, तो छोटे छोटे उनकी धनराशि के लिए भी तो बैंकों में तो सरकार की ओर से उनके ऊपर इतना दबाव बनाया जाता है कि वो अपनी आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। किसानों की तरफ इनका ध्यान नहीं गया वर्तमान भाजपा सरकार का, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठों की तरफ गया। तो इसलिए तो लोग ये भी कहते हैं, लोग जो कह रहे हैं कि 2.5 वर्षों में इन्होंने देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को इस्तेमाल करके इन्होंने अपना विदेशों में तो अगले 100 साल की राजनीति के लिए अपनी पार्टी को आर्थिक मामले में वो टूटे ना भारतीय जनता पार्टी, तो इन्होंने विदेशों में इनके जरिए अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ये आम चर्चा, मैं नहीं कह रही हूँ, ये आम चर्चा है। तो इसलिए इसके साथ ही, और इतना ही नहीं, जब इन्होंने परसों ये फैसला लिया, कभी भारतीय जनता पार्टी
श्री नरेंद्र मोदी ने ये देखा? वो जरूर कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, चाय बेचने वाला था, चाय बेचते बेचते मैं प्रधानमंत्री बन गया, पहले मुख्यमंत्री बन गया, ये बात जरूर कहते हैं। लेकिन जो सही मायने में गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कच्चे मिट्टी के मकान में रहते हैं, कभी उनके दुख तकलीफ को समझा इन्होंने? आज वो अपने आप को कहते हैं कि मैं बैकवर्ड क्लास का आदमी हूँ। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, ये मूल रूप से श्री नरेंद्र मोदी बैकवर्ड क्लास के आदमी नहीं है। इनकी जाति अपर कास्ट में आती थी, लेकिन जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने बैकवर्ड क्लास का फायदा लेने के लिए और बैकवर्ड क्लास के अधिकारों की कटौती करने के लिए अपने समाज को इन्होंने, अपनी बिरादरी को ओबीसी में शामिल कर लिया। ये श्री नरेंद्र मोदी अपर कास्ट समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए, अपने समाज को फायदा पहुंचाने के लिए तो इन्होंने ये ढोंग रचा है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। और जब इन्होंने परसों ये फैसला लिया, इतना बड़ा फैसला लिया, तो कभी सोचा कि जो गरीब और मजदूर लोग हैं उनका क्या होगा? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारी पार्टी के लोगों ने बताया कि जब ये फैसला लिया तो जो देहातों में लोग रहते हैं, जो लोग गरीब और मजदूर लोग हैं, तो वो लोग रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन करते हैं, उसमें से अपने बच्चों की ब्याह शादी के लिए जो थोड़ा घना वो पैसा बचाते हैं तो उनके घर में चोरी ना हो जाए, तो इसलिए वो लोग तो ये छोटे छोटे नोट नहीं रखते, इधर उधर से बड़े बड़े नोट 500 के, 1000 के, कि वो उसको सुरक्षित जगह पर, कम जगह उसके लिए चाहिएगी, उसको रखते हैं, उसको रखते हैं। उनका, उन बेचारों का ना कोई बैंक अकाउंट कुछ नहीं होता है। तो लेकिन जब इन्होंने ये फैसला लिया, कभी सोचा कि उनका क्या होगा? जब ये फैसला लिया, गांवों में, देहातों में जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो जो 500, 1000 रुपए जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए छिपा के रखा हुआ था, उनका हाल क्या हुआ होगा, ये सोचा। और इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि हमने ये अघोषित आर्थिक इमरजेंसी हमने लागू करके हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। हमने पूरे देश में काले धन के ऊपर बहुत बड़ा तकड़ा फैसला लिया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इन्होंने फैसला लिया, उसी दिन से काला बाजारी बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। 500 और 1000 का नोट तो इन्होंने बोल दिया, बंद कर दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ घंटों के लिए तो पेट्रोल पंप पर कहा कि भाई आप लोग डीजल पेट्रोल डला सकते हैं। तो जो लोग डीजल और पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप के पर गए अपनी गाड़ियों में, तो मान लीजिए गाड़ी वाले को जरूरत थी 10-12 लीटर की, और उसका अमाउंट कितना होता है, उन्होंने 1000 रुपया दे दिया उनके जो पास था। उन्होंने बोला या तो गाड़ी फुल करा लो, नहीं है तो जगह, तो हम आपको पैसा नहीं देंगे, पेट्रोल पंप वाले ने कहा। तो बेचारे वो छोड़ के चले गए। तो पूरे देश में जो पेट्रोल पंप वाले हैं, इनकी चांदी हुई है। और इसके पीछे तो लोग कहते हैं कि ये सब बीजेपी वालों ने उनसे साठगांठ की थी कि हम आपको 2-3, हम कुछ घंटों का समय देंगे, जितना कमाना कमा लो, कुछ शेयर हमको भी दे देना। अब ये कहते हैं कि भाई ये खास तौर से जो दवा लेने के लिए जो भी मेडिकल स्टोर वगैरह जो बने हुए हैं कि इनको दवाई मिलेगी, 500 और 1000 के नोट इस्तेमाल करेंगे। तो जब गरीब लोग, जिनके परिवार के लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो लोग दवा लेने के लिए गए, तो उनको कहा मेडिकल स्टोर वाले ने कि यदि 100 रुपए की दवा 500 बोले ये नहीं मिलेगा तो हम आपको दवा नहीं देंगे। लोग त्राही कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये अघोषित आर्थिक इमरजेंसी है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं,
छोटे कारोबारी लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वोट बैंक बीजेपी का नहीं है। उनका वोट बैंक तो बड़े बड़े पूंजीपति और धरना सेठ लोग हैं। वो इनका क्यों ध्यान रखेंगे? तो ये सब आप लोगों से छिपा नहीं है। और साथ ही इसकी आड़ में इन्होंने देश के जो गरीब व मध्यम वर्गीय लोगों को काफी गहरी आर्थिक चोट पहुंचाई है। तो इससे दुखी होकर अब ये लोग यहाँ प्रदेश में जल्दी ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में इसकी बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को जरूर काफी सख्त सजा देंगे। ये जो दबे कुचले गरीब लोग हैं, तो इनको ये तो उत्तर प्रदेश में, खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में जल्दी ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में इसकी बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को, आरएसएस एंड कंपनी के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद एंड कंपनी के लोगों को जरूर काफी सख्त सजा देंगे। चाहे प्रदेश में चुनाव होने से पहले ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपनी कितने भी परिवर्तन यात्राएं निकालने के साथ साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भी परिवर्तन रैली आदि क्यों न कर ले। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा परसों रात 500 व 1000 रुपए के नोट सिरे से ही अचानक बंद करने के फैसले को भी यदि देखा जाए तो ये भी उस मानक पर पूरी तरह से सही नहीं उतरता है जिसकी ये कल्पना कर रहे थे। अर्थात केंद्र सरकार के इस तथाकथित फैसले से जो तस्वीर उभर कर देश की जनता के सामने आई है, तो वह ये है कि उससे पूरे देश में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल व्याप्त है, हर तरफ हाहाकार मच गया है, क्योंकि उससे आम जनता का दैनिक जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। हर आदमी इससे उलझ गया है। प्रधानमंत्री के इस प्रकार के फैसले से आम जनता के दैनिक जीवन के कार्य काफी ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और उस रात को लोग अपने अपने घरों से, यानी कि जिस दिन ये परसों रात को फैसला लिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, तो उस रात को लोग पूरे देश में उस रात को लोग अपने अपने घरों से ऐसे बाहर निकल आए जैसे कि भूकंप आने पर लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़ते हैं। पेट्रोल पंपों पर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई। एटीएम पर लोग रात को काफी ज्यादा परेशान रहे। अस्पतालों में काम ठप हो गए। लोगों ने अपना अपना कारोबार बंद कर दिया। दवा की दुकानों तक ने अपने शटर गिरा दिए।